DJ Brown, 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 Brown. अग्न चला पिछने चला अग्न चला पिछने चला अग्न चला नाचा छमा छम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। सुबह की 7 बज चुकी है और आज सुबह हल्की सी बारिश ज़रूर हुई थी, पर लेकिन बारिश थम चुकी है। और अब हमारे पहाड़ों में धान की मंडाई समाप्त होने के बाद अब हल लगना शुरू हो चुका है अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में। तो मुझे भी अपने खेतों में जाना है जहाँ हल लग रहा है, और जो हल लगाने वाले होते हैं ना, उनके लिए रोटी लेकर के जाना पड़ता है। साथ में थोड़ा सा जो बैल हैं उनके लिए भी रोटियां बना रखी हैं, और माता जी भी खेतों में जा रखे हैं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में, बैलों से हल कैसे लगाते हैं और कितना मुश्किल होता है खेतों में हल लगाना। तो चलिए, बारिश तो आ रही है, थोड़ा हल लगाने के लिए भी अच्छा हो गया होगा। तो ये देख सकते हैं पूरा थैले में, इसमें ना रोटी सब्जी दाल है, और बाकी इस डब्बे में पानी लेकर के जाना पड़ रहा है मुझे खेतों में। तो भाई अब कुछ इस प्रकार की दिनचर्या अपने पहाड़ की शुरू हो जाएगी। तो ये है जी अपना प्यारा सा गांव, पर लेकिन पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देखिए गांव के नीचे जो भी खेत हैं वो खाली हो चुके हैं, और खाली खेतों में अब कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ ना छोटे छोटे बैल होते हैं। पहले बड़े वाले बैल हुआ करते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हल लगना शुरू हो चुका है, और लोग रात ही आ जाते हैं हल लगाने के लिए, क्योंकि बाद में हो जाती है धूप, और हल लगाने वाले और बैलों को धूप ना हो, तो इसीलिए जल्दी आना पड़ता है। और मुझे तो अभी काफ़ी दूर जाना है जी। ये देखिए इनको हम शमार वाले पुंगड़ा बोलते हैं, या शमार, जिनमें हमेशा 12 मास पानी ही पानी रहता है। देखिए हमारे गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा किसान हैं, इसीलिए ये देख सकते हैं किसी लोगों ने अभी तक पराली नहीं उठाई, और दूसरी ओर कोई लोग हल लगाने भी बैठ गए हैं। और इसका मुख्य रीज़न है कि जो ये हमारे खेत हैं ना, ये शेरा वाले, अगर इनमें थोड़ा सा लेट हो गई 2-4 दिन बाद, तो फिर हल लगना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए लोग शुरुआती यहीं से कर रहे हैं हल लगाने के लिए, और इसके बाद लगाना है जी उखड़ की ओर। और हमारे जो बैल जा रखे हैं खेतों में हल लगा रहे हैं, ठीक नीचे पे एक जोड़ी बैल दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे माताजी मिट्टी के दले तोड़ते हुए नज़र आ रही होगी, और हल लगाता हुआ। ये देखिए, तो वहाँ पे जाना है मुझे अभी रोटी लेकर के। तो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा रह चुका है हल लगाने के लिए, बाकी थोड़ा सा गीला भी ज़रूर है। ये देखिए गीले में भी दिक्कत हो जाती है, और सूखे में तो और दिक्कत होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, गीले में क्या होता है कि मिट्टी के डले ज़्यादा उठते हैं, और यहाँ पे माताजी ने पूरे मिट्टी के डले तोड़ दिए। और जो हल है वो है जी देसी हल, यानी लोहे वाला हल से हल लग रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ लकड़ी वाला हल हुआ करता था। तो चलिए जी अब हम भी थोड़ा सा मिट्टी के डले तोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के डले हैं। माता जी की थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं। ढिकारी यानी जिससे मिट्टी के डले तोड़े जाते हैं, गढ़वाली में हमारे यहाँ ढीकू बोलते हैं इसको, ढिकारू। और जो ये बना रहता है ये लकड़ी का कुछ ऐसा बना रहता है, और इस पर कुछ इस प्रकार से लकड़ी का ही हट्टा रहता है। तो देखिए कैसे हम अपने खेतों की मिट्टी को बारीक करते हैं। हाँ, ऐसा तोड़ना पड़ता जी। हाँ,
तो यहाँ पे ना जो चूहा होता है उसका ये पूरा होल कर रखा है, जिसे हम बोलते हैं मुसली, यानी मूसा सा किया हुआ, और इसको भाई पूरा बंद करना पड़ता है। तो माता जी के द्वारा यहाँ पे पत्थर रखे जा रहे हैं। तो देखो कितना मेहनत भरा काम होता है हमारे पहाड़ों में। हल लगाने के साथ साथ ढीका और जो घास होती है उसको काटना होता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा काम। चलिए एक खेत को हल लगाने, तो एक खेत हल लगाने के बाद अब हम दूसरे वाले खेत में जा रहे हैं। और बैल का श्योता, इसे हम श्योता बोलते हैं, जो ये रस्सी होती है ना, अलग अलग नाम होता है पहाड़ों में। ये देखिए बैल आने बैठ गए, साथ में जुआ भी। तो अब हमारा जो दूसरा वाला हल लगेगा, तो दूसरा वाला जो हमारा खेत में हल लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे का नाम है द्यूका। चलिए जी द्यूका में भी हल लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना अगर हम 2-3 दिन बाद हल लगाते तो फिर हल लगना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है कि जो बड़े बड़े जो मिट्टी है वो सूख जाती है। इसीलिए थोड़ा सा आजकल बारिश की वजह से गीला था ना। और देखे हाथ पे रोटी, पीठ पे कंडी, और कंडी में कुछ इस प्रकार से ढिकारो और फवाड़ी। तो भाई पहाड़ियों को ना कहीं भी खाली नहीं जाना पड़ता भाई। तो ऐसा आनंद खाना पीने का खेतों में सिर्फ हमारे पहाड़ों में आता है। तो शाम की 5 बज चुकी है और फिर से एक नए गांव में शादी में जाने की तैयारी है। और जो नया गांव है वो भले अपना ही पड़ोसी गांव है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाना है, जहां भगवान कर्माजीत महाराज जी का दिव्य मंदिर भी है। तो इसीलिए मैं शाम के समय जा रहा हूं, क्योंकि पास होने के कारण मैं लेट में जा रहा हूं। और मेरे साथ आज चाचा जी भी हैं। और कल जाएंगे हम बारात में, तो देखते हैं बारात कहाँ जाएगी पता है नहीं, क्योंकि अपने गांव में तो शादी पता नहीं कब होगी क्या होगी। हमारे गांव में भाई साहब हमारे कब होगा तो यहाँ मुश्किल है भाई, इसीलिए लोगों के गांव में जाना पड़ा शादी में। तो अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी हो रखी है, तो धन्नो में ही सवार होकर के चलते हैं जी पिल्लू गांव में, और आप सीधे आपको मिलेंगे पिल्लू में। तो शादी में जाने से पहले जो अपनी प्यारी सी धन्नो है, थोड़ा इसको भी नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि यार धन्नो काफ़ी टाइम से नहाई नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है यार लोग सारे अपनी गाड़ियों को धो रहे हैं। तो चलो धन्नो को भी थोड़ा सा पानी मार देते हैं, क्योंकि दूसरों के गांव में जाना है, हम सफ़र है मेरी। तो चलिए यहाँ पे केदारनाथ वैली की, ये देखे मनीष बिजली की केदारनाथ वाली गाड़ी सज चुकी है और कल तैयार है। संपर्क कीजिएगा जगोट से होते हुए अगस्त में टू देहरादून डेली सर्विस पर। लेकिन मैं अगस्त में नहीं, मैं जा रहा हूँ पिल्लू। ये देखिए शाम के समय हमारे गांव की जो रौनक है ना वो कुछ अलग ही है।
अभी तू भी आ रहा है? शादी में वही था, कल गाड़ी शादी। अरे वाह, तो मनीष बिष्ट की गाड़ी भी वही है। तो सेवा कल, सेवा का मौका दे आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कल मेरा हम नाम है मनीष बिष्ट और ये मेरी गाड़ी है डेली सर्विस जगोट अगस्तमुनि धीरी चंद्रापुरी से देहरादून डेली चलती है गाड़ी। तो कल आप वही हो? जी जी तो कल चले मेरा शाम को मोबाइल नंबर है, मिलते कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 76 59 20 85 53। हैं। तो चलो शाम को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शादी में रहेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिल्लू गांव की मेन सड़क में, ये देख सकते हैं। और रात्रि का समय भी हो चुका है और ये प्रवेश द्वार है पिल्लू गांव जाने के लिए। और ये देखिए ठीक सामने पे चंद्रमा के दर्शन भी हो चुके हैं। और यहाँ से जो पिल्लू के ठीक सामने पे प्यारे प्यारे गांव दिखाई देते हैं, तो वहाँ लाइट भी जल चुकी है। तो भाई अंधेरा तो हो ही चुका है, तो चलिए चलते हैं पिल्लू गाँव में। वो बहुत कितनी ऊपर है ये घंटी। तो चलिए, यहाँ से काफ़ी चौड़ा सा रास्ता है गांव तक जाने के लिए। तो ये है जी भगवान कर्माजीत महाराज जी का दिव्य मंदिर। शाम के समय कुछ ऐसी प्यारी सी चहल पहल रहती है और मंदिर लाइट से सजा हुआ है। और यहीं से जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सामने पे कर्माजीत महाराज जी के मंदिर में जाने के लिए भी ये प्यारा सा प्रवेश द्वार है। पहुंचने के लिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है, रास्ता का भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नए गांव में नए रास्ते का कुछ भी पता नहीं चलता। भले हमें बारात के लिए यहाँ जाना है, लेकिन थोड़ा सा काम है तो यहाँ चलते एक बार देखिए। तो पीछे पीछे चाचा लोग भी आ रहे हैं, तो मैं और चाचा जी आ रखे हैं यहाँ। मैं पहुंच चुका हूँ और मेहमानों की भीड़ आपको बता दूँ तो ये देखिए कितने सारे मेहमान आ रहे हैं और अभी भी आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। रात में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो शादी में मेहमानों की भीड़ बता दें। ये देखिए कितने ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो कुछ ऐसे ही धीरे धीरे मेहमानों की भीड़ बढ़ती हुई जाएगी और थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना जो मेहंदी की रस्म है वो भी आपको बताऊंगा। पहाड़ में मेहंदी की तैयारी और मेहंदी की रस्म कैसे होती है वो आपको आज मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा।